भैया को ड्रेस पहना दी है और अब मैं पहना रही हूँ ज्वेलरी। आइए आपको दिखाती हूँ। ये रहे मेरे गोपाला। काइंड ऑफ सिमिलर है गोपाला। पहले तैयार हुए सुबह में तो नहाई धोई कर लिए थे, पर अब तैयार हुए। पहले हुई बहन, अब हुए भैया। ये इसकी मुरली। अब ये चले अपनी जगह पे झूला झूलें। फिर रात में हिलाएंगे, फिर एक और ड्रेस पहनाएंगे। आपको बैठाने के बाद दिखाते हैं, क्योंकि बैठाने में थोड़ी तकलीफ होती है। मेरे को डर लगता है इनको बैठाने में। गाइस दीदी और गोपाला का ड्रेस का कलर कुछ कुछ सेम है। ट्विनिंग कर रहे हैं दोनों बर्थडे वाले दिन। भगवान जी का थाली रेडी कर रहे हैं। मम्मी बना रही है नमकीन पूड़ी बूड़ी, वो बाद में भगवान को भोग लगाएंगे। पहले भगवान को मीठा भोग लगा देते हैं, तो हम मीठा भोग लगा दे रहे हैं। मम्मी तुलसी पत्ता है वही रखा है, ठीक है, फूल में आएगा, फूल में। अच्छा ठीक है। तो चलो ये लो भैया आपका भोग। तुलसी पत्ता लगाते हैं इसमें, बोली ना। इसमें बोली है, मिल गया। हर भोग में तुलसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर भोग में तुलसी नहीं रहेगा तो भैया नहीं खाते हैं। उन्हें तुलसी प्रिय भोग पसंद है, इसीलिए हम एक एक पत्ती सब में भोग डाल देंगे तुलसी, तो इससे भैया इसको खा लेंगे। और इवन चॉकलेट पे भी हम डाल रहे हैं कि भैया चॉकलेट भी ग्रहण कर ले। सब कुछ ग्रहण कर लेना आप, ठीक है। मैं सब पे रख दे रही हूँ। सब खाना पीना मौज करना, जैसे हम हमारी मौज कराते हैं वैसे आप भी मौज करते। आगे आगे जो रेडी होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। बहुत गर्म लग रहा, बहुत गर्म है। और इस कपड़े में तो और भी गर्म लग रहा है मेरे को। कितना बज रहा है? 10 बज चुका है। पहले मम्मी का था कि हमको खाना बनाना है, इसीलिए हम तैयार नहीं होंगे। अब इनका है कि पूरा खाना बनाएंगे उसके बाद तैयार होंगी। तो अब ये खाना ही बना रही है। ये हेल्पर है क्या? ऐसे क्या होती है मेरे ब्लॉग में, सिर्फ छुपती नज़र आती हैं। ये अभी बना रही हैं, पूरा खाना बनाएंगी, फिर तैयार होंगी, फिर थोड़ा हम फ़ोटोशूट करेंगे। तब तक भैया की आरती का समय हो जाएगा, तो आपको सब धीरे धीरे दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये थक के बैठ चुकी है और अब हम भी बहुत थक गए हैं। कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो आपसे मिलते थोड़ी देर बाद। सब कुछ रेडी कर दिए हैं। और 5 मिनट बाद अभी भैया का जन्म होगा, तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है। दही, शक्कर, दूध, घी, चन्नामत सब रेडी है। इस पात्र में भैया बैठेंगे, स्नान करेंगे चन्नामत से। भोग तो पहले लगा दिया था। पूजा का थाल रेडी है, सब कुछ रेडी कर दिया है। बस सब भैया आप जल्दी जल्दी जन्म करके आओ, जल्दी 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 जल्दी, बस टाइम बीते फिर जन्माष्टमी मनाएंगे, है ना? एक्साइटेड? 5 मिनट और है गाइस। 5 मिनट बस, उसके बाद होगा। और यहाँ चेयर, एक्चुअली मम्मी पापा नीचे नहीं बैठ पाते हैं। पापा का फ्रैक्चर है इसीलिए, और मम्मी के कमर में दर्द रहता है, तो मम्मी पापा को चेयर पे बैठा के पूजा कराएंगे, ठीक है ना? बस जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा। तो यहाँ 12 बज चुके हैं और अब कान्हा का जन्म उत्सव बनाया जाएगा। तो मैं यहाँ ड्रेस चेंज कर रही थी। यहाँ पे लल्ला को पंचामृत से नहलाया जाता है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ हर जगह ये नियम है। तो ये जो ड्रेस है मैंने शाम को ही लल्ला को पहनाई थी तैयार करके। अब इसको पंचामृत से नहलाया जाएगा। तो मैं इस पात्र पे तुलसी रख कर फिर लल्ला को नहलाया जाएगा। तो यहाँ मैंने लल्ला को रख दिया है। एक्चुअली ये कांसे की थाली में किया जाता है, पर कांसे की थाली हमारे यहाँ मिल नहीं रही थी इस बार, क्योंकि हमारे यहाँ शोकेस शिफ्ट हुआ था, तो बर्तनें कहाँ रख दिए गए पता नहीं था, तो मिल नहीं रहा था। तो मम्मी ने बोला इसी में कर दोगे। लल्ला को नहलाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मम्मी और पापा मिल के पहले दही से लल्ला को नहलाएंगे। पहले 3 चम्मच डलता है, फिर पूरा आपके पात्र में जितना
होता है सब लल्ला पर डलता है, क्योंकि ये बाद में चन्नामत हो जाता है नहलाने के बाद लल्ला को, तो फिर ये प्रसाद रूप में खाया जाता है। अब दही डल रही है, तो मम्मी ने कहा था सब हाथ लगा दो, तो फिर सब ने हाथ लगाया, सब ने मिल के लल्ला को नहलाया। ये दूध, दही, ये शक्कर है, शक्कर बोल सकते हो, बूरा बोल सकते हो। हमारे यहाँ पे चीनी पिसी हुई होती है, तो हमारे वहाँ पे बूरा बोलते हैं। जो उत्तराखंड के लोग होंगे उन्हें पता होगा बूरा क्या होता है, और ऐसे शक्कर बोलते हैं यहाँ पे। फिर घी थोड़ा सा डाला था, और अब मम्मी शहद डाल रही है। आपको ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, तो ड्रिलिंग हो रहा है। अब उनको जल से नहलाया जाता है। इसके बाद ये जो वस्त्र होता है ये साफ़ होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, कि लल्ला जन्मे है ना, उन्हें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तो एकदम सॉफ्ट कपड़े से पोंछा जाता है। तो यहाँ मम्मी पोंछ के मुझे देगी। फिर मेरे पास है लल्ला का वो टॉवल जिससे हम लल्ला को हमेशा पोंछते हैं। लल्ला का मखमल ये बहुत सॉफ्ट है, ये उससे भी सॉफ्ट टॉवल है। फिर मैंने इससे पोंछा लल्ला को। फिर मैंने बनाया ड्रेस, जो मैंने लल्ला के जन्म के लिए लिया था। और ये ड्रेस पहनाने में इतनी मुसीबत आई, क्योंकि इसके साथ अटैच था वो जो पटका होता है ना, जो अंदर पहनाते हैं भगवान को, उसके ऊपर ड्रेस पहनाते हैं गोपाला को, तो ये इसके साथ अटैच था। और मैं बैठी थी स्टूल पे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था लल्ला गिर ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैं बहुत मुश्किल से पहना पाई इसको, बहुत टाइम लगा पहनाने में, और ये फिट भी नहीं हो रहा था मेरे से, क्योंकि मुझे ये वाली ड्रेस पहनाने में बहुत तकलीफ़ होती है, मैं मैनेज नहीं कर पाती। तो फिर मैंने पहनाया, थोड़ा टाइम लेके पहनाया। मम्मी भी बोल रही थी कि तुम आराम से पहनाओ, टेंशन मत लो, बस अच्छे से पहना दो। और मैंने इसमें जबकि डबल नॉट बांधा, क्योंकि ये तो रेशमी धागा होता है ना, तो ये तो खुल जाता है, अपने से ही खुल जाता है। तो फिर मैंने इसे डबल नॉट बांधा। फिर मैंने तैयार करके लल्ला को मम्मी के हाथ में दिया। फिर मम्मी ने इन्हें इनके पालने में विराजित किया। आप देखेंगे अभी। ज्वेलरियाँ तो वही पहनाई जो पहना रखी थी, नई शाम को मैंने चेंज की थी, नई वाली। मैंने सोचा था शाम को पहना के रेडी करके बैठा के घुमाऊँ इसे झूले पे, तो वो मैं कर रही थी। तो सारे ज्वेलरी तो नई हैं जो मैंने पहनाए हैं। मम्मी बोला वही पहना दो नई वाले। अब मैं पूरा रेडी करके मम्मी के हाथ में दूँगी, और मम्मी इससे विराजित करेगी। पर सच में इस पालने में बैठाने में बहुत मुश्किल होती है, एडजस्टमेंट अच्छे से करते ही नहीं है, या होता ही नहीं है। वॉटेवर, बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। लग रहे हैं ना इतने प्यारे से, अच्छे ही लगते हैं। तो अब लल्ला को नहला धुला के विराजित कर दिया गया उनके पालने में। वो मस्त झूला झूलेंगे और भोग खाएंगे। आरती के पहले हम लोग भोग लगाते हैं, तो वही मम्मी भोग लगाती है। सब में तुलसी रख रही थी, कोटू की पूड़ी है, लौकी की सब्ज़ी है, दही वाले आलू हैं, हलवा है आलू का, और रसे वाली सब्ज़ी और अरबी है। तो बहुत टेस्टी खाना बना था, बहुत टेस्टी। और यहाँ पापा दिया चास रहे हैं, घी का दीपक और दूब आपको पता होगा, हनुमान दूब बोल के यहाँ पे मिलती है लंबी वाली, वही यूज़ करते हैं। बहुत सारी वैराइटीज़ होती है, बनी हुई भी आती है, और आप बना भी सकते हो, पर करते दूब ही यूज़ है हमारे यहाँ पर। अगरबत्ती यूज़ नहीं होती है शुभ कामों में, हमारे यहाँ पर अगरबत्ती यूज़ नहीं की जाती है, दूब यूज़ किया जाता है। देखो मम्मी बना भी रही है, इसका शेप देते हैं, अभी आपको दिख जाएगा। और फिर ये यूज़ करती है, ये शुभ होता है, और इसका सेंट बहुत अच्छा होता है। ये हर वैरायटी में मिलती है, रोज़ में, जैस्मिन में, आपको जो सेंट की चाहिए, पर अच्छी होती है, हमारे यहाँ यही जलती है। अब फिर मम्मी पापा आरती करें, पहले मम्मी पापा आरती करेंगे, उसके बाद हम लोग सब करेंगे आरती एक एक करके। यहाँ बोल रहे थे पापा को कि पापा के हाथ राइट हैंड में फ्रैक्चर है ना, तो हम बोल रहे थे पापा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक हाथ से कर लो। पापा बोले नहीं, मैं दोनों हाथ से करूँगा। तो वही पापा के फ्रैक्चर हो रखा है, बहुत मुश्किल हो रही है पापा को। पर पापा ने कहा कि नहीं, मैं पूजा पाठ करने के बाद ही बेल्ट लगाऊंगा। मैंने कहा था बेल्ट लगा लो, बोले नहीं, मैं पहले पूजा करूंगा, इसके बाद बेल्ट लगाऊंगा। तो
मम्मी कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे दीदी और बाबू, फिर करेंगी आर्या, फिर करेंगे हम। अब पापा इतनी जोर जो ताली बजा रहे, एक्साइटेड हो गए। पापा भूल गए कि उन्हें चोट लगी है, और इसी की वजह से पापा के बहुत ज़्यादा दर्द आ गई। होता है ना पूजे में वो आदमी भूल जाते थे, पापा हाथ लगा रहे। पापा सडनली भूल गए थे कि मुझे तकलीफ़ हो रखी है उन्हें, क्योंकि वो बेल्ट नहीं लगाए थे, तो वो मस्त ताली बजा रहे थे। फिर बाद में एहसास हुआ जब उन्हें धक्का लगा होगा, टीस मारा होगा। और यही चीज़ पापा का ये 2 सेकंड का जो ताली बजाना है ना, ये कम से कम 2-2.5 घंटा दर्द रहा पापा के। हाँ, मैं आरती कर रही हूँ, मैं भी आरती कर रही हूँ। अब झूलेंगे झूलना पालना। सबसे पहले मम्मी पापा पालना झुला रहे हैं, फिर बारी बारी से सब झुलाएंगे, फिर दीदी, फिर आर्या। लाइन वाइज चलता है, बड़े से छोटे, जो जैसे चलता जाएगा। कृष्णा तो मम्मी के चलते बीच में घुस जाता है नहीं तो लाइन वाइज है। अब और मैं सबसे लास्ट में इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे ज़्यादा टाइम मिले, क्योंकि फिर होता है ना पीछे लाइन लगी रहती है तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मैं हर चीज़ सबसे लास्ट में करती हूँ कि मुझे ज़्यादा टाइम मिले, आरती में भी और अब पालना झुलाने में भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर ये हम लोग मिलकर पालना झुला रहे थे लल्ला का। और अब यहाँ लल्ला का जन्म उत्सव हो रहा है, उसमें मीठा बट रहा है, तो सब लल्ला को मीठा दे रहे हैं। पहले पापा दिए, फिर मम्मी दी, ऐसे लाइन वाइज सब मीठा मीठा देगा। और मम्मी धनिया भी चखा रही है। वैसे मम्मी घर पे बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, मीठे मखाना बनाई थी, पेड़ा बनाई थी, फिर धनिया बनाई थी, माखन मिश्री तो बनाया ही था, नारियल के लड्डू बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें बनी थी। फिर एक मीठा बनाई थी दूध का, जैसे रसगुल्ला होता है ना, वैसे मम्मी मीठा बनाई थी घर पर ही, बहुत टेस्टी था वो तो पहले हम लोग लल्ला को मीठा सारा दे चुके थे, लल्ला बस मीठा खा रहा था शाम से। फिर आरती के पहले हम लोग लल्ला को नमकीन दिए, नमकीन खाया, और अब लल्ला टॉफ़ी खा रहा है। सब बारी बारी उन्हें झूला झुला रहे थे, और ऐसे हमारी जन्माष्टमी मनी। तो सारी पूजा पाठ हो गई अच्छे से, और हम लोग जा रहे हैं खाने, बहुत तेज भूख लगी है। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी का मंगल रहे दिन, और भगवान आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ लाए। लल्ला आपको वो सब कुछ दे जो आप चाहते हो, जैसे लल्ला ने मुझे दी सबसे प्यारी चीज़ मेरी ज़िंदगी, वैसे लल्ला आपको सब कुछ वो दे जो आप चाहते हो। हैप्पी जन्माष्टमी।